अगर ब्राह्मण ये नहीं करता तो उसकी वाणी फलती नहीं है। लेकिन ब्राह्मण यदि ये करने लग जाए, कुछ ना करे, केवल गायत्री उपासना ब्राह्मण प्रारंभ कर दे, अगर वो कह देगा कि तुम्हारे घर में ये हो जाए तो वो होके रहेगा। ये उसकी वाणी में सामर्थ्य आ जाती है। लेकिन उसके लिए ब्राह्मण को परिश्रम करना पड़ेगा, गायत्री उपासना करनी पड़ेगी। तो सांडिल्य मुनि के भांजे आशीर्वाद देकर के गए, बोले कि मैया अब तो पुत्र होएगो। तो हमारे नाना जी कहते, ब्राह्मणों की बात को सत्य करने के लिए और नंद बाबा जो संकल्प करें गौ सेवा, रसिकन की सेवा, संतन की सेवा, या भाव को पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी नंद बाबा के यहाँ आए। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? जो नव विवाहित यहाँ बैठे हैं, जो कालांतर में जिनके घर में लाला लाली होंगे, सदा यही संकल्प करो, सुंदर हो, धनवान हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छे भाग्य वाला हो, ऐसा मत मांगो। ऐसा मांगो, गौ सेवा करवे वारो हो, संतन की सेवा करवे वारो हो, रसिकन की सेवा करवे वारो हो, महापुरुषन की सेवा करवे हो। वहां के जन्म के बाद हमारे घर में विश्व भर के संतन को आगमन प्रारंभ हो जाए, हमारे घर में गैया आ जाए, हमारे घर में नित्य ठाकुर जी की प्रिय वस्तु आवे लग जाएं, ऐसो भगवत भक्त हमारे घर में जन्म ले, ये मांगो। पढ़े लिखे तो बहुत हो रहे हैं आज संसार में, पर संस्कारी बालक नहीं हो रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। संस्कार विहीन बालक जन्म ले रहे हैं भारत में, संस्कार नहीं है उनके पास। अब तो कथाओं में आने लग गए हैं, थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, नहीं तो बिल्कुल बड़े शहरों में आप चले जाओ, वहां के बालकों से आप मिलोगे तो यूं कहोगे, भाई तू काय को आगो भारत में, विलायत में ही चलो जा, अंग्रेजी तो नीचे बोलेंगे नहीं, उल्टे सीधे खान पान, उल्टी सीधी बातें करेंगे, उल्टे सीधे गाने सुने। संस्कार पढ़े लिखे बहुत हैं, 90% से ऊपर ही आ रहे हैं उनके, पर संस्कार में शून्य। फिर क्या होता है? माता पिता खुश तो बहुत हो जाते हैं कि हमारा बालक पढ़ लिख के विद्वान हो गया, लेकिन बाद में जब माता पिता से ही दुर्व्यवहार करता है तो दुखी रहते हैं। पढ़ लिख तो गया, लेकिन वो जो प्रेम हमको चाहिए था, वो जो संस्कार हमको चाहिए था, वो नहीं मिले। इसलिए ठाकुर जी से मांगो, नाथ संस्कारवान बालक हो। संस्कारवान बालक होगा, अगर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं भी होगा तो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके व्यवस्थित हो जाएगा। लेकिन पढ़ा लिखा हुआ और संस्कारवान नहीं हुआ, सेटल तो हो जाएगा लेकिन आपको अनसेटल कर देगा, आपको विचलित कर देगा। इसलिए ठाकुर जी से कामना करो, संस्कारवान बालक हो, भक्तिवान बालक हो, ठाकुर जी की भक्ति करने वाला बालक हमारे घर में जन्म लेवे, ऐसी प्रार्थना करो। तो ठाकुर जी के घर लाला भयो, ब्रजवासीन को जैसी पतो चली कि नंद भवन में लाला भयो है, अब तो महाराज स्थिति देखो ऐसी, सब अपने अपने घर में दौड़ करके गए हैं। और सवेरे सवेरे को समय दही मथ रही थी अधिकतर गोपियां, तो वही दही ले लेकर, अरे कहां सुनने को आई है, नंद रानी के लाला भयो है? बोले हाँ लाला भयो है। तो अब व्यवस्था हो तो व्यवस्थित वस्तु लुटाई जाए, तो व्यवस्था नहीं थी तो क्या कर रही हैं? दही मक्खन और दूध इन्हीं को ही एक दूसरे पर छिड़का रही हैं। अरे बधाई हो, नंद बाबा के लाला भयो है। तब कोई ने आए करके कही, बोले कोरो कोरो सफेद सफेद दही दूध घी सब उछाल रही हो, यहाँ में सुखनाए मिल लो, ऐसो उछालो जासे ने रंग लगे। तो अंदर गई हैं, जाकर के वहां में हल्दी दूब आदि ये सब मिलाए करके लाई हैं, और महाराज दधी कानो है रो, जहां देखो वहीं पीरे पीरे दही उछाले जा रहे हैं, और सब नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। इसमें सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है? ये ब्रजवासी जो उत्सव मना रहे हैं, इन्होंने अभी तक लाला को देखा भी नहीं है, और बिना देखे ही इतने उत्साह में उत्सव मना रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कृष्ण केवल एक बालक के रूप में नहीं, वातावरण के रूप में, वायु के रूप में, प्रकृति के रूप में, स्पर्श के रूप में, मतलब पूरे व्रजमंडल के रूप में कृष्ण आ गए हैं। बिना देखे ही उतना उत्साह प्रकट हो रहा है। बिना फोटो देखे छोरा भ्याकू हाँ कर दे, ऐसो होवे? नहीं होवे। पहले फोटो देखेगो, पहले मिलेगो, फिर हाँ करेगो। लेकिन बिना देखे ही इतने उत्साह में भर गए। अरे उत्साह का वर्णन यदि आप सुन लेंगे भागवत जी में, अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे,
6 महीने तक नाचते रहे ब्रजवासी। कब रात हो रही है, कब दिन हो रही है, किसने खाया किसने पिया कोई पता नहीं। एक दूसरे के कंधा पे चढ़ चढ़ के वही के सिर को ढोलक बना बना करके नाच रहे। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। ये उत्साह आया कैसे? क्योंकि केवल एक बालक के रूप में कृष्ण नहीं है, संपूर्ण व्रजमंडल ही कृष्ण बन गया है। सबको दर्शन के बाद जो सुख मिलना चाहिए वो पहले ही मिलने लगा है। सबके हृदय को शांति आनंद, मानो ऐसा लग रहा है कि अब हमारा पालक आ गया, व्रज पालक आ गया। गैयाएं भी नृत्य कर रही हैं, बछड़ा भी नृत्य कर रहे हैं, सब आनंद में हैं, सब गा रहे हैं। बंधुओं, उस उत्साह की एक बिंदु, और बिंदु भी नहीं कहूंगा, उस बिंदु का भी दशांश हम लोग अनुभव करते हैं। वो उत्साह का समुद्र कितना अद्भुत रहा होगा। बड़ी बड़ी कथाएं आती हैं नंदोत्सव की। एक कथा सुनाऊं? नंद बाबा अटारी पे खड़े होकर के लुटा रहे हैं, रत्न लुटा रहे हैं, सोना लुटा रहे हैं, हीरे लुटा रहे हैं। इतने में ही नंद बाबा कहा देख रहे हैं? सब लोग इधर देखो। नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। ये हमारे ब्रज में गायो जाए। नंद महर घर लाला जायो, बरसाने से टीको आयो। टीको कब आवे? टीको को मतलब जाकू पूरी दुनिया में रोका बोलो जावे ना, हमारे ब्रजमंडल में वाकू टीको बोल रहे हैं। वाकू टीको हेरो है, मतलब संबंध पक्को है। गो लाला 6 दिना को भयो, बस अभी 100 वर भी पूरे ना भये, और 6 दिना तो ज्यादा कह रहा हूं, 2 दिना को ही भयो है, अभी 100 वर भी ना भये। इतने में कहा देखने को मिल रहा है? वर्षा है रही है क्या बाहर? हैं? अच्छा नहीं, यही चल रहे हैं। आज ज्यादा शांति लगी तो ऐसे लोगों वर्षा तो नहीं। अच्छा, आज वृंदावन में इतनी जोर की आंधी आई है, इतनी जोर की आंधी तूफान वर्षा भई है, लेकिन आगरा में शांति। बाहर है रही है क्या बारिश? नहीं है रही। इधर देखो, यहाँ पे देखो, काय को देख रहे हो? बाहर यहाँ देखो। वैसे आज वर्षा को दिन है, क्योंकि आज गिरिराज धर्म लीला है ना। है रही है? बाहर वाले झूठ बोल रहे हो, बाहर वाले तो मना कर रहे ना है रही। अरे है रही है, भीतर इंद्रेश जी बरस रहे हैं। सुन लो, सुनो सुनो सुनो। अरे यहाँ सगाई पक्की है रही है, तुम बाहर देख रहे हो, यहाँ देखो। नंद बाबा ने देखी, ये सबरी भीड़ के बीच में थे, और ये इतनो सारो सामान सिर पर धर करके कौन आए रहो है? इतने में कोई ने हल्ला किया, अरे बाबा। बोले हाँ, बरसाने के हमारे श्री वृषभानु बाबा आ रहे हैं। नंद बाबा के बचपन के मित्र हैं श्री वृषभानु जी। वृषभानु बाबा और नंद बाबा दोनों यमुना स्नान करवे जायो करते, और दोनों हाथ पकड़ के डुबकी लगा के कहते, मेरे लाला भयो और तुम्हारी लाली भई, तो हम या मित्रता को संबंध में परिवर्तित कर देंगे, एक दूसरे को ब्याह कर देंगे। भानु बाबा भी बोलते, मेरे लाला भयो तुम्हारी लाली भई, तो हम फिर उनको ब्याह कर देंगे। बोले हाँ ठीक है। आज अभी तक किशोरी जी को जन्म नहीं भयो है। 2 मत हैं हमारे व्रज के, एक मत में किशोरी जी 1 साल बड़ी हैं, एक मत में किशोरी जी 1 साल छोटी। अब बड़ी हो चाहे छोटी हो, हम तो यही कहमे, हमारे माई श्यामा जू को राज। चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, राज उन्हीं को ही है व्रजमंडल में।